प्रिय बच्चों, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मैं एएन वर्मा, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद। प्रिय बच्चों, मैं आज आप लोगों को कक्षा 7 इतिहास पाठ 2 उत्तर भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक भाग 2। इससे पहले मैंने आप लोगों के सामने भाग 1 बना के उसका वीडियो भेज चुका हूं। अब मैं आप लोगों को भाग 2 बना रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। मालवा के परमार 949 ईस्वी से 1305 ईस्वी तक उनका राज्य चला। कहा गया है परमार अथवा पवार जिसे हम कहते हैं, शासकों ने मालवा के आसपास राज्य किया। इनकी राजधानी धार थी। क्या थी इसकी राजधानी? धार थी। परमार राजाओं ने भोज परमार 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक उनके नेतृत्व में विशेष ख्याति प्राप्त की। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा को अपने अधिकार में लिए जाने के समय इस वंश के दुर्बल राजा विद्यमान थे। यानी कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा को अपने अधिकार में लिए जाने से पहले कौन थे? वंश के दुर्बल राजा विराजमान थे। परमार शासकों ने उदयपुर में नीलकंठेश्वर मंदिर तथा भोजपुर में कृत्रिम झील का निर्माण करवाया। ये जो बहुत मुख्य मंदिर है नीलकंठेश्वर मंदिर तथा भोजपुर में कृत्रिम झील है, इसका निर्माण किसने करवाया? परमार शासकों ने करवाया था। अब आइए गुजरात के सोलंकी 971 ईस्वी से 1321 ईस्वी तक उन्होंने राज किया। उनके बारे में क्या कहा गया है यह पढ़ेंगे। सोलंकी या चालुक्य, सोलंकी कहिए या चालुक्य कहिए, राजा गुजरात की स्थापना करने वाले मूल राज के शासक काल में अधिक शक्तिशाली बने। यानी कि बहुत उस समय के बहुत शक्तिशाली राजा थे। इस वंश का एक प्रसिद्ध राजा सिद्ध राज था। उसने राजपुताना, काठियावाड़ तथा कच्छ जैसे मध्य भारत के विशाल भूभाग तक राज का विस्तार किया। यानी किसने किया? राजपुताना, काठियावाड़ तथा कच्छ जैसे मध्य भारत के एक विशाल भूभाग है, उस राज्य का विस्तार किया। सोलंकी राज्य को 1300 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य में मिला लिया और उस सोलंकी राज्य को अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अपने राज्य को उस राज्य को मिला लिया। कब मिलाया? 1321 ईस्वी में। अगला ये देखिए, अजमेर के चौहान 975 ईस्वी से 1192 ईस्वी तक। चौहान वंश का संस्थापक सिंहराज था। चौहान वंश का स्थापक ध्यान देंगे कौन था? सिंहराज था। इनका पहला महत्वपूर्ण शासक विशाल देव थे। उसने तोमर शासकों को हराकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। चौहानों का सर्वाधिक यशस्वी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कहा गया है चौहानों का सर्वाधिक यशस्वी शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। उसने 1179 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक राज्य किया। किसने राज्य किया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने 1179 ईस्वी से लेकर 1192 ईस्वी तक राज्य किया। पृथ्वीराज ने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को परास्त किया। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध कब हुआ? 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। ये रहा तराइन के युद्ध के बारे में बताया गया है कि मोहम्मद गौरी को परास्त किया। किसने परास्त किया? पृथ्वीराज ने। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि
चंदबरदाई अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो के लिए प्रसिद्ध हुआ। यानी उस समय के दरबारी कवि थे पृथ्वीराज के चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो के लिए प्रसिद्ध हुआ। इस पुस्तक में उसने पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया था। यानी यह एक ऐसा पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, उसमें उसने पृथ्वीराज के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन किया था, जिसे हम और आप उसे जानते हैं। ये राज्य अधिकतर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आपस में युद्ध करते रहते थे। ये राज्य जो है आपस में अधिक बलवान, अधिक शक्ति कौन है, इसलिए आपस में युद्ध करते रहते थे, जिसके कारण वे कमज़ोर हो गए और इसी के कारण वे लोग क्या हो गए, कमज़ोर हो गए। दूसरे कुछ अन्य शासकों ने उत्तर भारत के विभिन्न भागों में अपने छोटे छोटे राज्य स्थापित कर लिए। नेपाल, आसाम के कामरूप, कश्मीर और उड़ीसा में उत्कल, इसी प्रकार के राज्य थे। इसी समय पंजाब में पर्वतीय राज्यों चंबक यानी कि चंबा, दुर्रा यानी कि जम्मू और कुलूत यानी कि कुल्लू आदि की स्थापना हुई। ये राज्य या तो पहाड़ियों पर थे या राजपूत राज्यों से बहुत दूर थे। ये सब राज्य कहाँ पे थे, पहाड़ी पे थे। अगर पहाड़ी पे नहीं थे तो राजपूत राज्यों से बहुत दूर थे। राजपूतों के इतिहास में इनका कोई संबंध नहीं था और राजपूतों के इतिहास से इनका कोई संबंध नहीं था। राजपूत शासकों पर जब उत्तर पश्चिम से आक्रमण हुए तब वे अपनी रक्षा न कर सके। जब उनका उत्तर पश्चिम से आक्रमण उनके ऊपर हुआ तो वो अपनी रक्षा नहीं कर सके। इन आक्रमण करने वालों में सबसे पहला मोहम्मद गजनवी था और ये आक्रमण करने वाला सबसे पहले कौन था, मोहम्मद गजनवी नामक व्यक्ति था। सॉरी, महमूद गजनवी था, मोहम्मद गजनवी नहीं है, महमूद गजनवी था। देखिए महमूद गजनवी के बारे में बोला गया है, गजनी अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था। गजनी जो है अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा राज्य था। एक तुर्क सरदार ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की। एक तुर्क सरदार जो थे उसी ने 10वीं शताब्दी में इस राज्य की स्थापना की। उसके उत्तराधिकारियों ने एक महमूद गजनवी था और उसी के उत्तराधिकारियों में से एक था महमूद गजनवी। वह गजनी को बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। वह गजनी राज्य को बड़ा शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था। अतः उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेने चाहा और मजबूत बनाने के लिए उसने सोचा कुछ मध्य एशिया के कुछ भागों को हम जीत लें। वह इसके लिए धन एकत्र करके अपनी सेना को सुसज्जित करना चाहता था और इसीलिए वह धन इकट्ठा करके अपनी सेना को सुसज्जित करना चाहता था। अतः धन एकत्र करने के उद्देश्य से उसने भारत पर आक्रमण करने का योजना किया और वह धन इकट्ठा करने के चक्कर में भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाई। प्रिय बच्चों, ये रहा इतिहास पाठ 2, उत्तर भारत के राज्य 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, भाग 2। अगले दिन एक नए अध्याय के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।